नेता का अपनी ही पार्टी पर वार देखने को मिला है। अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाए। जीतू पटवारी की दिल्ली आलाकमान से शिकायत की। कांग्रेस नेता ने खड़गे और सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा है कि चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी चुनाव हारी है। पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल तक कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कांग्रेस के ही नेता ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जो प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी को तत्काल उनके पद से उनको हटाया जाए और प्रदेश में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो और जो अभी तक प्रदेश में जो पूंजीवादी, परिवारवादी, पट्टावादी इस तरह के जो हैं इनकी चमचागिरी वाले इस तरह के जो लोगों की पूछ परख होती है वो बंद होना चाहिए। जो 29 लोकसभा चुनाव के हुए हैं चुनाव, अपने सब सीटों में तो हार ही गए हैं और 11 सीटों में 4 लाख से अधिक मतों से कांग्रेस को पराजय मिली है। जीतू पटवारी जी को आप अगर 2028 तक कंटिन्यूज करते हैं तो कांग्रेस को मुश्किल से विधानसभा चुनाव 2028 में 20 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, ये कोई पहली बार नहीं है जब अपनी ही पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी के ही किसी नेता पर आरोप लगाए हों। कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जो मौका भी दे देते हैं बीजेपी को बयानबाजी का। बिल्कुल सही बात है ऋतु। 4 जून को नतीजे आए थे और 4 जून को नतीजे आने के बाद कई सारे नेताओं ने बड़ी बातें कही थी कि और जीतू पटवारी को लेके कई सारे सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि जीतू पटवारी अगर प्रदेश में बतौर अध्यक्ष बने रहते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। ये अंदर खाने की खबर है और 6 तारीख को यही अमिताभ अग्निहोत्री बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता है, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं। कांग्रेस दफ्तर में मुकेश नायक से बातचीत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती और यही वजह है कि 8 तारीख को वो पत्र लिख देते हैं। हाईकमान को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि तमाम सारे चापलूसों की वजह से कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। अगर जीतू पटवारी अध्यक्ष बने रहे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 सालों तक यही स्थिति बनी रहेगी कि सरकार नहीं आ पाएगी। यानी कि वो इस बात के लेकर पार्टी हाईकमान को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस में आखिर कैसे नेता हैं, चापलूस, पूंजीवादी, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नेताओं की भूमिका बता रहे हैं। हालांकि इस पत्र के बाद जरूर ये माना जा रहा है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। कांग्रेस पीसीसी चीफ से उन्होंने कोई बात नहीं कही, सीधे पार्टी हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए मध्य प्रदेश में आखिर जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद से क्यों हटाया जाना चाहिए, इसका पूरा खुलासा कर दिया ऋतु। जी बिल्कुल, इसका खुलासा तो कर दिया है विवेक। और जिस तरह से देखिए एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है, एक पत्र भी लिखा है, क्या लगता है विवेक इस बार इस मुद्दे को कैसे भुनाएगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है और जब से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उससे लगातार ये निकल के बात सामने आ रही है कि वो किसी न किसी नेता को अपने खेमे में नहीं रख पा रहे हैं। उनके समर्थन में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो ये बात कहे कि जीतू पटवारी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में अच्छा है। वो नेताओं से कनेक्ट होते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और एक जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे नेता विरोध कर रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जीतू पटवारी को पहले खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, उसके बाद वो किसी से मार्गदर्शन ले। बिल्कुल विवेक, और ये पहली बार नहीं, अब देखना होगा कि इस बार जिस तरह के आरोप जीतू पटवारी को लेकर लगे इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आगे सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।